गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप लोगों को। आज हम पढ़ेंगे कि बहुपद और पॉलिनोमियल। सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे तो देखेंगे पॉलिनोमियल क्या है और यूपी बोर्ड वाले देखेंगे तो बहुपद क्या है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने में ये देखेंगे कि टर्म्स क्या देखा जाएगा हम लोग, टर्म्स, और यूपी बोर्ड वाले इसको कहते हैं पद। तो टर्म्स को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे टर्म्स को हम पहले लिखते हैं कि वेरिएबल्स, और दूसरा लिखते हैं कि हम कांस्टेंट, और ये लिखेंगे वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट। वेरिएबल्स को हिंदी में कहते हैं हम चर पद, कांस्टेंट को हम हिंदी में कहते हैं अचर पद। और ये हो गया वेरिएबल्स को हम क्या कहें, यहाँ पर क्या कहें, चर पद, तो ये हो जाएगा चर पद, और कांस्टेंट को यहाँ कहे हैं अचर पद, तो ये अचर पद। अब यहाँ चरने का मतलब ये मत समझ लीजिए गाय गोरू चर रहे हैं तो चरने को हमने कह दिया चर, और अचर को ये कह दिया, नहीं। चर पद और अचर पद, यहाँ चर इंटू अचर पद है। तो चर पद को हम ये कहेंगे कि ऐसे वेरिएबल्स जिनका वैल्यू कोई फिक्स ना हो, जिनका वैल्यू कोई फिक्स ना हो, वो जिनका वैल्यू हम एक्स, वाई, पी, क्यू, आर, एस कुछ भी रख सकते हैं, आपका नाम भी रख सकते हैं हम, जो भी आपका नाम होगा हम आपके नाम को इसे रख सकते हैं। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर क्या, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू कुछ भी रख सकते हैं। अचर पद में जो कांस्टेंट है, जो फिक्स है, जो इसी वैल्यू कभी बदल ही नहीं सकती है, उसको हम अचर पद कहेंगे। जैसे हमने कह दिया 4, 5, 6, 7, एंड अचर और अचर पद मतलब हमने कह दिया x, और यहां कह दिया अचर पद 4, तो 4x इंटू 4 इज इक्वल टू 4x। ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। पहले हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स क्या होते हैं, तो टर्म्स को हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स को कहेंगे चर पद, कांस्टेंट को कहेंगे हम अचर पद, और वेरिएबल कांस्टेंट को कहेंगे चर पद इनटू अचर पद। इसको हम मेनली डिवाइड करेंगे, चर पद जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, अचर पद जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। हमने कह दिया 2, 4, 5, 6, तो ये क्या है, फिक्स वैल्यू कोई। हमने कह दिया वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, तो वेरिएबल में मतलब क्या आ गया, कोई चर पद, कोई एक्स, पी, क्यू, आर, एस आपका नाम भी आ सकता है। अचर पद में कोई 4, 5, 6, 7, 8 आ सकता है, इनटू क्या हो जाएगा ये 4x। ये हो गया कि ये हो गया टर्म्स। अब आगे हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे बेटा, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स को हम कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स, the combination of the terms with addition, subtraction and multiplication, with addition and subtraction and multiplication। पॉलिनोमियल वह पद होगा, वह बहुपद होगा जिसमें हम चर अचर को हम x और y के टर्म में या कांस्टेंट के टर्म में हम प्लस या माइनस करके लिख सकते हैं। जैसे हमने कह दिया 4x प्लस 5। अब देखोगे ये कौन सा टर्म है आपका, तो कहोगे सर ये वेरिएबल्स है क्योंकि इसमें x आ रहा है, सही बात है। अब ये कहोगे सर ये कौन सा टर्म है, तो इसमें क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट क्या अचर पद है, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल। परंतु सारे अब ये सारी, अच्छा ये क्या बन रहे हैं, आप ये एक बार देखो जरा, ये क्या बन रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं भैया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहे हैं ये। अब इसको अलजेब्रिक, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। जैसे सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते हैं, बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हमने कह दिया, अब पॉलिनोमियल होने का एक टर्म होता है कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसका एक टर्म होगा कि पॉलिनोमियल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। इसके लिए हम क्या देखेंगे, जो वेरिएबल्स है,
सीधी सी एक बात पकड़िएगा, जो वेरिएबल्स है उसकी जो पावर्स होगी वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी तभी वो पॉलिनोमियल में होगा, अन्यथा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हमने लिखा, अगर हमने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब यहां कहोगे सर x क्या है? वेरिएबल है, सीधी सी बात, x वेरिएबल्स है, परंतु इसकी पावर क्या है? 2। 2 क्या है? होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? तो होल नंबर आप देखते हो तो कहते हो सर 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है? होल नंबर है। अब पॉलिनोमियल जिसकी पावर होल नंबर में होगी, यहां पे एक्स की पावर किस नहीं है, हमेशा बताते हैं जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर अल्लाह एक, मतलब इसका कोई नहीं उसका क्या है? 1 है। तो यहां पर इसकी होल नंबर क्या हो गई भाई? एक्स वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है। जहां कुछ नहीं वहां क्या है? ईश्वर एक है, मतलब कि एक। एक्स की वेरिएबल क्या है? एक, और ये क्या हो गया? कांस्टेंट। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां वेरिएबल्स की पावर क्या है? कांस्टेंट है, वो सारे क्या है आपके? पॉलिनोमियल है। परंतु अगर मैं आपको, अगर ये लिख दिया मैंने आपको, आपके लिए कि बताइए ये क्या है, मैंने लिख दिया x प्लस 1 अपान y। क्या लिखा मैंने? x प्लस 1 अपान y। अब इसको आप तोड़ोगे या ब्रेक करोगे तो आप पाओगे x, और ये y ऊपर जाएगा। कहां जाएगा? y ऊपर जाएगा, तो इसको क्या कह सकते हो? y टू द पावर -1। अब बताइए x प्लस वाई की पावर -1, अब क्या -1 होल नंबर है? कहोगे सर नहीं। जब ये होल नंबर है तो क्या पॉलिनोमियल होगा? पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। जैसे हमने कह दिया 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है? कहोगे यस सर। x की x क्या है? 2x क्या है? वेरिएबल है। इसकी पावर क्या है सर? आपने x देखोगे, x की पावर क्या है सर? कुछ नहीं, तो क्या है? 1 है। 1 क्या है सर? होल नंबर में आएगा। होल नंबर में आएगा तो ये क्या होगा सर? पॉलिनोमियल होगा। एग्जैक्टली ये क्या है? पॉलिनोमियल है। परंतु मैंने कह दिया √2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो आप देखोगे इसको जब ब्रेक करोगे, किसी रूट्स की पावर क्या होती है? 1/2। किसी रूट्स की पावर क्या होती है? 1/2। जब इसको आप ब्रेक करोगे देखोगे तो 2x टू दी पावर 1/2 प्लस 3। अब किसी x की पावर 1/2 आ गई। 1/2 क्या होल नंबर है? तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? कहोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बिल्कुल सही है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है नहीं। जब भी आपको x की पावर होल नंबर के अलावा कुछ भी मिले, मतलब वेरिएबल्स की पावर होल नंबर के अलावा कुछ भी मिले, तो आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? अगर आपको मैंने ये एग्जांपल्स दिए कि बताइए ये क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस √3, बताइए ये क्या पॉलिनोमियल है? तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर आपने कहा था कि वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, तो सर यहां होल नंबर में है कुछ नहीं तो है 1 है, तो एग्जैक्टली 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल्स की पावर तो 1 हो गई, बट ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर इसकी पावर रूट में है, कुछ नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस, क्या लिख सकते हैं बेटा? 2x प्लस 3 टू दी पावर 1/2। अब इसकी पावर 1/2 आ गई, परंतु मैंने आपसे क्या कहा कि वेरिएबल्स की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। कांस्टेंट की पावर के बारे में आपसे नहीं कहा, मतलब कांस्टेंट की पावर कुछ भी रहेगा वो पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब 2x प्लस √3 ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ये तो आपने पढ़ लिया। आपने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स क्या है? टर्म्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। किस किस में आपने पार्ट में डिवाइड किया? वेरिएबल में डिवाइड किया, कांस्टेंट में डिवाइड किया, और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स में डिवाइड किया। कांस्टेंट मतलब अचर पद, वेरिएबल मतलब चर पद, और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल मतलब 2 इंटू एक्स, मतलब वेरिएबल इंटू एक्स, चर पद गुणे अचर पद। अब आपने अभी यहां पर देखा था कि अचर पद जिसकी वैल्यू कोई फिक्स होती है, चर पद जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, हमने कह दिया x। तो x मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु हमने कह दिया अचर पद 2। तो 2 को हम क्या कहेंगे? हमेशा
दो, दो को क्या कहेंगे हमेशा हम? दो ही कहेंगे। दो को हम तीन नहीं कह सकते हैं, तीन को हम चार नहीं कह सकते हैं, पांच कह दिया तो पांच को हम छह नहीं कह सकते हैं। मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, परंतु वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। जो हम मान रहे वो होगी। हमने माना 2, आपने माना 3, तो वेरिएबल क्या हुआ? चेंज हुआ, परंतु कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं भाई। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, की पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ोगे क्या? पहला टाइप्स पढ़ोगे मोनोनोमियल। क्या पढ़ोगे बेटा? मोनोनोमियल। फिर सेकंड टाइप पढ़ोगे बायोनोमियल्स, और फिर पढ़ोगे ट्रायनोमियल्स। क्या पढ़ोगे? ट्रायनोमियल्स, मोनोनोमियल्स, बायोनोमियल। ये किस किस पार्ट पे डिवाइड किया जाता है भाई? ये टर्म्स के पार्ट्स पे डिवाइड किया जाता है। किस पार्ट पे डिवाइड किया? टर्म्स, मतलब ये पद के आधार पे इसको विभाजन किया जाता है, कि पद के आधार पर विभाजन करेंगे हम तो पॉलिनोमियल्स को क्या देखेंगे। अब मोनोनोमियल मतलब जिसमें क्या हो? एक पद हो। क्या हो? एक पद हो, मतलब वन टर्म्स हो। क्या हो? वन टर्म्स। जैसे हमने कह दिया 2x, 3x, 4x, 5x, कुछ भी कह दिया जिसमें क्या है? सिर्फ एक पद है। और बायोनोमियल्स जिसमें दो पद हों, जैसे 2x प्लस 2, क्या कह दिया हमने? x प्लस 2, 3x प्लस 4, 5x प्लस 3। और ट्राइनोमियल में कोई तीन पद आ जाए। कैसे आ जाए? कोई तीन पद आ जाए। जैसे हमने कह दिया एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, एक्स प्लस 5। इसमें देखो कितने पद हैं? इसमें एक पद है 2x, 3x, 5x, 7x, 8x, 9x। इसके ऊपर हम एक चीज और पढ़ते हैं, कांस्टेंट पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं? कांस्टेंट टर्म, जिसमें 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। पर मोनोनोमियल क्या है? जिसमें एक पद 2x, 3x, 4x, 5x। बायोनोमियल क्या? 2x प्लस 2, 3x प्लस 4, 5x प्लस 3। ट्राइनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, 2x स्क्वायर, एक्स प्लस 5। ये सब क्या? इसमें तीन टर्म है। तो क्या कौन सा टर्म पढ़ा हमने? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और एक हम पढ़ लेते हैं क्या? क्वाड्रेटिक नोमियल। क्या पढ़ते हैं इसको हमने? क्वाड्रेटिक नोमियल। क्वाड्रेटिक नोमियल, क्वाड्रेटिक नोमियल में क्या पढ़ते हैं? जैसे हमने पढ़ लिया, मान लीजिए क्वाड्रेटिक नोमियल में जैसे हमने पढ़ लिया एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। ये क्या हो गया? इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नोमियल मतलब इसमें जैसे 4 भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे आ जाते हैं भाई? हमने किसे पढ़ लिया? टर्म्स के आधार पे पढ़ लिया कि इसको किसके पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब आगे आते हैं हम कि इसको डिग्री में कैसे डिवाइड किया है। किसमें? डिग्री में कैसे डिवाइड किया जाता है। डिग्री में आप देखे होंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आप देखते हो कि कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यही देखते हो आप। जैसे हमने कांस्टेंट कह दिया, क्या बोल दिया? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट देखोगे तो यहां पर क्या देख लोगे? 7, 5, 6, 8 समथिंग, कुछ भी देख सकते हो जिसका वैल्यू कोई फिक्स हो तो कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट आ गया किसमें? डिग्री ऑफ में। अब इसमें क्या देखोगे आप भाई? देखोगे क्या? लीनियर देखोगे। क्या देखोगे? लीनियर, लीनियर देखोगे। उसके बाद क्या देख लोगे? क्वाड्रेटिक देखोगे। क्या देखोगे? क्वाड्रेटिक देखोगे। और क्या देख लोगे? क्यूबिक देखोगे। अब लीनियर में क्या देखोगे? जिस बहुपद की घात एक हो, चाहे उसमें वेरिएबल x हो या y हो या z हो या p हो या q हो, कुछ भी हो, उसकी घात अगर एक होगी, जैसे लीनियर है तो हमने कह दिया x प्लस 7। इसकी घात कितनी है बेटा?
1 है, घात कितनी है 1 है, तो ये क्या हो गया लीनियर हो गया। क्या हो गया लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक में देखोगे जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, अब इसकी घात कितनी है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे अधिकतम घात जो बहुपद की होती है, सबसे अधिकतम घात जो चर पद की होती है वही क्या कहलाती है बहुपद की घात कहलाती है। अब क्यूबिक में देखोगे कहोगे सर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये क्या हो गया क्यूबिक हो गया। क्या हो गया ये क्यूबिक हो गया। डिग्री के आधार पे हमने क्या डिवाइड किया कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्या डिवाइड किया बेटा क्यूबिक। एक आप और भी पढ़ते हो अदर में पढ़ते हो जीरो पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हो बेटा जीरो पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हो बेटा जीरो पॉलिनोमियल पढ़ते हो। जीरो पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट वाले होंगे इनकी पावर क्या होगी जीरो पॉलिनोमियल होगी। जैसे हमने कह दिया 7 8, अब यहाँ कोई वेरिएबल्स है नहीं है, कोई वेरिएबल्स नहीं है तो हम x की पावर अगर जीरो लिख देंगे तो कोई वैल्यू फर्क में आएगी। आपको पता ही है किसी की पावर अगर जीरो करते हैं तो उसकी वैल्यू होती कितनी है 1, कितनी होती है 1, तो हम 8x टू द पावर क्या कर दिए जीरो कर दिए। अब इसको कहेंगे सर तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, क्या वैल्यू कोई फर्क आया नहीं आया। तो क्या हो गया भाई जीरो पॉलिनोमियल में आ गया। मतलब